हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट का इजी लेवल क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन कह रहा है काउंट डोमिनेट इंडेक्सेस। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ डोमिनेट इंडेक्सेस। क्या कह रहा है यहाँ पे, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। तो हमको ये कह रहे हैं लेंथ एन इंडेक्स आई इज कॉल्ड डोमिनेट इफ नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ अदर numbers in the array. I have to I have to find the total number of dominant indices. Let's see a example. यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है nums of 5 4 3। इसका डोमिनेंट इंडेक्सेस 5 को पहले लिया, 4 3 का एवरेज लिया, 4 3 का एवरेज 0.5 आता है, तो 5 एक डोमिनेंट इंडेक्स है, देन 4 लिया, 4 भी एक डोमिनेंट इंडेक्स है, बट आई इज नॉट डोमिनेंट, देयर इज नो अदर एलिमेंट इन राइट, दोस आंसर इज 2। सो तीस थर्ड क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उसके आखिरी में कोई भी एलिमेंट नहीं है। एक इससे तो एक चीज पता चल रहा है कि हमको लूप चलाना है, फोर लूप चलाना है n-1 तक, लेस देन n-1। लेट्स सी। So initializing the result 0 and now initializing a sum. Iterating with sum. We first find the sum for it by using for each loop int sum or int num in nums sum plus equal to num. Here sum is plus equal to num. ये करने के बाद we got the sum of all the elements in the array. Now we have to find the average of is. Now again I run a for loop int I equal to 0, or we don't do this, like we can use for इस लूप। यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे पहले सम से माइनस करना है, सम माइनस इक्वल टू नम। now sum is not the first one, and but I have to go up to the n-1, so I have to use here for each loop. I'm not for this loop, normal for loop I equal to 0, I is less than nums dot length -1 and I plus plus. I don't want to go to the last index. Now nums of I subtract nums by from sum, and the length, we know what is the length, so calculating average, that is sum divided by nums dot length -1 minus I. So what is the length of this? This is length of 2. 3 -1 minus 1, so 2, this minus I। तो हमारे पास एवरेज आ चुका है। अब कंडीशन लगाएंगे इफ नम्स ऑफ आई, जो नम्स ऑफ आई है वो ग्रेटर देन है एवरेज, एवरेज से वो बड़ा है, तो क्या करना है हमें, रिजल्ट को प्लस प्लस करना है, एंड हो गया। अब रिटर्न कर देंगे हम रिजल्ट को। रन करके देखते हैं कि क्या हमारा कोड सही है या कुछ गलत है। देख सकते हैं दोनों ही टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि वी आर राइट। तो टाइम टू सबमिट। या ऑल टेस्ट केसेस पास। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हम पहले एक रिजल्ट लिए जिसमें हम रिटर्न करेंगे एंड हाउ मेनी इंडेक्सेस आर डोमिनेंट, और एक सम इनिशियलाइज किए जिससे हम पूरे एरे के हर एक एलिमेंट का टोटल सम कैलकुलेट कर लिए, और एक फॉर लूप लगाए आई इक्वल टू 0 से, और जैसे जैसे हमारा फॉर लूप आगे बढ़ता रहेगा हम इसको क्या करेंगे, इसे इससे हम उससे माइनस करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, और यदि वो बड़ा होगा एवरेज से नम सफाई, देन हम उसको रिजल्ट में प्लस प्लस करेंगे, तो आखिरी में रिजल्ट करेंगे। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका होगा बिग ऑफ एन। हम एन टाइम से ट्रेवर्स करें तो बिग ऑफ एन होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ 1, लाइक we are not using any extra space here. As you can see, time complexity is big of n and space complexity is big of 1. That's it for this video. I wish you like this video.